हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का आंसर्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों हम आंसर्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो सेट 6 और ई ओ पार्ट है। जो ई ओ ठीक है पेपर कोड है, इसमें जो पार्ट है वो 5 नंबर पार्ट है। इसका हम 31 क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया राइट ऑन एस्से ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट पर हमको क्या करना है बच्चों, एस्से लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम एस्से इस पर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इन एंजियोस्पर्म द मेन प्लांट बॉडीज है इज डिप्लॉयड। एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती, डिप्लॉयड नेचर की होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें आप आगे देखेंगे बताया गया कि हैप्लॉइड स्टेज इन एंजियोस्पर्म इज हाईली रिड्यूज होती विच इज नोन एज गेमिटोफाइट। इसमें जो हैप्लॉइड स्टेज होती है वो क्या होती, बहुत ही रिड्यूज होती, जिसे हम गेमिटोफाइट स्टेज कहते हैं। आप यहाँ पर आगे देखेंगे बताया गया फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो एंजियोस्पर्म के प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो उसमें क्या होते हैं, ये गैमेट्स को बेयरिंग करने का कार्य करते हैं। आगे बच्चों बताया गया इन दिस प्रोसेस अपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन द गैमीट बाई बोथ पेरेंट्स फ्यूज विद। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें अपोजिट सेक्स का मतलब होता है मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन क्या होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये क्या करते हैं, गेमीट बनाते हैं। और इसमें बहुत प्रकार के गेमीट्स बनते हैं और गेमीट जब बन जाएंगे तो उनका क्या होगा बच्चों, फ्यूजन होगा। फ्यूजन के पश्चात क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो फ्यूजन होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सिनगैमी क्या है आप जानते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, 2 मेजर प्रोसेस उसमें होते हैं। पहला क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट बाय मियोसिस। दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे क्या है आगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट में, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड फ्लावर। जो एंजियोस्पर्म के फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें सबसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या यूनिक स्ट्रक्चर पाई जाती है बच्चों, जिसे हम फ्लावर कहते हैं। और ठीक है, फ्लावर या फूल कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं किसी भी प्लांट के। और जो ये फ्लावर है वो बनता कैसे है, ये एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम होता है या सूट होता है जो चेंज हो जाता है किसमें, फ्लावर में। आगे लिखा गया बच्चों का द थैलेमस इज प्रेजेंट। क्या होता है इसमें बच्चों, थैलेमस प्रेजेंट होता है कहाँ पर, एट द टर्मिनल ऑफ द पेडेंसिल। जो फ्लावर होता है उसके नीचे की ओर आप देखेंगे थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे एक पेडेंसिल या डंठल जैसी स्ट्रक्चर फ्लावर में पाई जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें 4 होरल्स होते हैं फ्लावर में, जो क्या होते हैं, अटैचमेंट होते हैं थैलेमस पार्ट से या नीचे जो फ्लावर का पार्ट होता है उससे जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें जो पहला हुरल है उसे हम काइलेक्स कहते हैं। तो काइलेक्स क्या है बच्चों, ये एक आउटर मोस्ट हुरल होता है फ्लावर का और इसकी यूनिट्स को हम सिपल्स कहते हैं। और काइलेक्स क्या करते हैं बच्चों, लोकेटेड होते हैं आउटसाइड या बाहर की ओर इसमें पाए जाते हैं और थैलेमस के कवर्ड करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन क्या होता है बच्चों, तो इनका मेन फंक्शन बच्चों क्या है, ये क्या करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने का कार्य करते हैं फ्लावर के लिए। इसके अतिरिक्त ये क्या करते हैं, उसे प्रोटेक्शन करने का कार्य करते हैं। अगली हेडिंग आप देखिए, यहाँ पर बताया गया है बच्चों कोरोला के बारे में। तो कोरोला क्या होते हैं, किसी भी फ्लावर के सेकेंड हुरल्स होते हैं। यहाँ पर बताया गया है ये क्या है बच्चों, सेकेंड हुरल होते हैं किसके, फ्लावर के। और ये क्या होते हैं, काइलेक्स की
ये काइलिक्स की कोरोला जो होते हैं सेकेंड व्हॉरल होते हैं फ्लावर के, और इसकी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, पेटल्स कहते हैं। और यूजली आप देखेंगे कि जो कोरोला होते हैं या पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। कलरफुल होने के कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगली हेडिंग क्या है, एंडोसियम है, जो कि एक थर्ड होरल है। ठीक है, एंडोसियम थर्ड होरल फ्लावर का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंडोसियम क्या है, तो ये क्या होता है, थर्ड होरल होता है फ्लावर का, और ये क्या करता है, स्टेमेन से मिल करके बना होता है। ये बच्चों क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और इसे ये क्या बनाता है, स्टेमेन बनाता है। और इसमें आप देखेंगे जो स्टेमेन्स होते हैं उसमें ऊपर की ओर एंथर पाया जाता है, उसके बाद में उसमें नीचे की ओर जहाँ पर फिलामेंट जुड़ता है एंथर से, उस स्थान को हम कनेक्टिव कहते हैं। नीचे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम फिलामेंट्स कहते हैं। तो स्टेमेन में 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट्स होते हैं। अगला इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फोर्थ हुरल है वो क्या है, गाइनोसियम या पिस्टल होता है किसी भी फ्लावर का। यहाँ पर देखेंगे ये क्या करते हैं, जो गाइनोसियम होते हैं या पिस्टल वो ओव्यूल्स को कंटेन करते हैं, और ये फोर्थ हुरल होते हैं फ्लावर के। ये क्या करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मेन, और गाइनोसियम क्या करते हैं बच्चों, 3 पार्ट से भी मिलकर के बने होते हैं। उसमें सबसे नीचे और सोलन पार्ट या फूला हुआ पार्ट होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं, उसके ऊपर रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिडिल पार्ट होता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, ऊपर की ओर स्टिग्मा पाया जाता है जो कि रफली होती है, और अपर पार्ट होती है, ये क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स को अटैच को कैप्चर करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर एक हम एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की फिगर को बच्चों ड्रा किए हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ पर हमने नीचे क्या बनाया, थाइलमस बताया है। इसके थाइलमस के नीचे की ओर आप देखेंगे कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, पेडेंसिल जुड़ा हुआ। तो ये पेडेंसिल हो गया, ये थाइलमस होता है, और बाहर की ओर ये क्या होते हैं, काइलेक्स होते हैं। तो सरसों के फूल में आपको 4 काइलेक्स देखने को मिलेंगे। इसकी यूनिट्स को हम सिप्पल कहते हैं। ये क्या होता है, ये गाइनोसियम पार्ट है वो, और गाइनोसियम में क्या है, ये ओवरी होती है। ये क्या होता है, स्टाइल होती है, ऊपर की ओर क्या होती है, स्टिग्मा होती है। तो ये स्टाइल स्टिग्मा ये सब मिल करके और ओवरी क्या बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं या कार्पल बनाने का कार्य करते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। इसी तरह हम मेल रिप्रोडक्टिव जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टमेन कहते हैं। तो वहाँ ये क्या बनाते हैं बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एंथर बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, एंथर बनाते हैं, और एंथर और क्या होता है, कनेक्टिव होते हैं, और क्या होता है, फिलामेंट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, ये क्या है, स्टमेन है, और स्टमेन की ही भाग हमने बताया एंथर है। ये ऊपर की ओर एंथर होता है, ये जुड़ा होता है यहाँ कनेक्टिव, ये क्या होते हैं, फिलामेंट। तो सरसों के फूल में हम देखते हैं कि 6 स्टेमेन पाए जाते हैं, और जो कि उसमें से 4 मध्य की ओर पाए जाते हैं, 2 बाहर की ओर होते हैं। इससे इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये बड़े वाले पार्ट जो हैं फ्लावर के, ये क्या होते हैं, कोरोला होते हैं, और इसकी यूनिट्स को हम बच्चों क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, और कीट इन्हीं की ओर आकर्षित होकर के पॉलिनेशन फ्लावर को कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो ये इसका इस पार्ट का जो ओ पार्ट था 6 नंबर का, उसका ये लास्ट पार्ट था। आप इसको क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और इसको क्या करेंगे, आपस में दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो हमारा ये वीडियो इसे लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।